So hello everyone. Today we will start learning how to install HVLR and how much HVLR should be installed in a tank farm area. So for this we will require some given data like type of tank, which service it is providing, what is the capacity of the tank, what is the height of the tank, say filling height or diameter. So first we will need basically how much HVLR should be इंस्टॉल्ड इन अ टैंक फार्म एरिया. हम लोग कितने HVLRs को इंस्टॉल करेंगे बेसिकली हमारे टैंक फार्म एरिया में हम लोग को ये देखना है. तो इसके लिए हम लोग के पास एक गिवन डाटा तो प्रोवाइडेड है. अब हम लोग को देखना है इसका एप्लीकेशन रेट क्या होना चाहिए फॉर्म का. तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 8.1 LPM का, जो कि OISD में डिफाइंड है पेज नंबर 112 पे. ओके. उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिया की. तो हम लोग इसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली जब भी हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर ही अप्लाई होगा. तो यहाँ पर हम लोग उसका जो है फार्मूला लगाएंगे πd²/4. यहाँ पर सिंपली हम लोग पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 या फिर 3.14 इंटू 79, जो कि हमारा डायामीटर है, इंटू 79/4 इंटू 8.1 LPM, जो कि हमारा रेट है. सिंपली जैसे हम लोग इस फार्मूले को पुट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आती है 39720 LPM. ठीक है. अब ये क्या है, LPM की वैल्यू है, लेकिन हम लोग को ये वैल्यू जो है GPM में चाहिए. तो हम लोग क्यों चाहिए GPM के अंदर, क्योंकि हमारे HVLR जो है वो GPM में डिज़ाइन होते हैं बेसिकली. तो हम लोग यहाँ पर 39720 इंटू 0.264 कर देंगे, क्योंकि GPM में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 0.264 से अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि LPM में हमारे पास अवेलेबल थी. तो हमारे पास ये वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी 10,486 GPM. अब हम लोग को यहाँ पर इसका 20% विंड लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम फायर फाइटिंग करते हैं तो उसमें विंड लॉस कहीं ना कहीं होता ही होता है. विंड इफेक्ट करती ही है उसके प्रेशर पे और जो है उसकी क्वांटिटी पे. तो हम लोग इसको 20% काउंट करेंगे. तो हम सिंपली इसका 20% ले लेंगे 10486 का. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हम लोग इसमें 20% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे बेसिकली. तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12,583.2 GPM. हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी ऑफ रिक्वायरमेंट आ गई, जो कि हमारे पास फॉर्म सॉल्यूशन का है. ठीक है. मतलब इतना फॉर्म सॉल्यूशन हम लोग को बेसिकली लगने वाला है इस पर्टिकुलर टैंक फॉर्म के लिए. ओके. अब हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 HVLR लगा देंगे 4000 GPM के, और एक लगा सकते हैं हम लोग 1000 GPM का. तो ये हमारा अचीव हो जाएगा. अब अगर हम लोग को स्पेसिफिकली इसका फॉर्म सॉल्यूशन चाहिए होगा कि फॉर्म कंपाउंड कितना लगाए हम लोग को, तो हम लोग वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और कितना टोटल वाटर लगाए सिर्फ, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पर फॉर्म कंपाउंड की बात करें तो हम लोग 3% का यूज़ करते हैं फॉर्म कंपाउंड का. तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो हमारी पूरी वैल्यू थी जो कि LPM में थी वो देख लेते हैं एक बार. तो ये हमारे पास निकल कर आया था, टोटल फॉर्म सॉल्यूशन निकल कर आया था 39,720 लीटर पर मिनट. ओके. तो यहाँ पर हम लोग जो है 39,720 का 3% ले लेते हैं, जो कि हमारा फॉर्म कंपाउंड होगा बेसिकली. तो ये जैसे हम लोग उसको निकालेंगे तो 1191.6 LPM आ जाएगा. ठीक है. हम लोग को क्योंकि इसको 65 मिनट्स तक कंटिन्यू करना है, तो हम लोग 65 मिनट से इसको इंटू कर देते हैं. तो हम लोग जैसे ही 1191.6 इंटू 65 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 77,454 लीटर्स की. तो ये हमको टोटल फॉर्म कंपाउंड का रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम. और अगर हम लोग स्पेसिफिकली वाटर की बात करें तो या तो हम 39,720 का 97% निकाल लें, क्योंकि 3% हमारे पास कंपाउंड है फॉर्म का, तो 97% हमारे पास वाटर होगा. तो या तो हम वो कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली ये करें कि जो हमने 3% फॉर्म कंपाउंड निकाला है इसको माइनस कर देते हैं 39,720 से. तो हमारे पास एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी जो कि आएगी 38,528 लीटर्स. हम लोग जैसे इस वैल्यू को 65 से इंटू करते हैं फिर से, तो हमारे पास एक वैल्यू जनरेट होगी 25,04,320 लीटर्स. तो हम लोग को टोटल इतना पानी लगेगा इस टैंक फार्म एरिया के लिए. ओके. थैंक यू. तो हमारे पास 3-4 चीज़ें जनरेट हो गई. एक तो पानी हम लोगों ने निकाला इसका टोटल, जो कि हमारा 25,04,320 लीटर्स आया. फॉर्म कंपाउंड की बात करी हमने स्पेसिफिकली तो 77,454 लीटर्स आया. और स्पेसिफिकली हम लोगों ने बात की फॉर्म सॉल्यूशन की, हम लोगों ने 3 चीज़ें निकाली, तो वो आया हमारे पास 12,583.2 GPM.
हमारे पास ये जनरेट हुई। थैंक यू।